टू माय चैनल एम्बिशंस वैदिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। फ्रेंड्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। हमारे इसके पहले 3 वीडियोस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आ चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है ना। अब हम उम्र के ऊपर क्वेश्चन लेने वाले हैं। मम्मी की उम्र कितनी, पापा की कितनी, भाई के कितनी, दादी की कितनी, काका के कितनी, अगर पापा मम्मी से इतने बड़े हैं तो बच्चे की उम्र कितनी। ऐसे क्वेश्चंस हम सबको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि किसकी उम्र कितनी। तो आज हम लोग क्वेश्चंस किस पे लेने वाले हैं? एजेस पे। किस पे? उम्र के ऊपर, कि दादी की कितनी, बाबा की कितनी, काका की कितनी। आप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बेस बताता हूं, क्योंकि बेस इज द स्किल, बेस इज द पावर। बेस पावर है तो बेसिक्स जानना पड़ेगा। तो बेस कैसे पढ़ेंगे सुनिए। सबसे पहले सॉल्यूशंस में बताता हूं बेसिक्स कॉन्सेप्ट। पहला है कॉन्सेप्ट्स में, अगर आपको क्वेश्चन में नाउ आएगा, नाउ अगर वर्ड है, नाउ मतलब अभी, तो उसको हमेशा प्लस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में देन आएगा तो भी प्लस कीजिएगा। आफ्टर आएगा क्वेश्चन में तो प्लस कीजिएगा। सिंस आएगा तो प्लस कीजिएगा। हैंस आएगा तो प्लस कीजिएगा। एगो आएगा तो माइनस कीजिएगा। ठीक है। बिफोर आएगा तो प्लस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। फिर से एक बार, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस में, अगर आपको स्टेटमेंट में नाउ अगर वर्ड है तो प्लस, देन है तो प्लस, आफ्टर है तो प्लस, सिंस है तो प्लस, हैंड्स है तो प्लस, एगो है तो माइनस, बिफोर है तो माइनस। ये हमें ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है कि हमेशा ये एजेस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपका जो स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चंस 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। कि नाउ द सन्स एज इज इतना, सिंस, हैंड्स, आफ्टर 5 years, बिफोर 10 years। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70। अगर ट्वाइस द सन्स एज, अगर सन की ट्वाइस एज अगर फादर में जाती है और दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों का एज का सम 70 years आता है। पर अगर ट्वाइस द फादर्स एज, अगर फादर्स की ट्वाइस एज सन्स की एज में प्लस करते हैं तो सम्स कितना होता है? 95 है ना, 95 होता है। पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन था, पहले कंडीशंस में जो सन्स था वो अपने ट्वाइस द सन्स एज, है ना, जो सन्स की जो एज थी ट्वाइस, वो फादर्स में ऐड करके 70 हो रहा था। बट सेकंड कंडीशन में फादर की एज डबल होके, ट्वाइस होके, फादर की डबल ट्वाइस होके और सन्स की एज में ऐड करने से 95 होता। तो फाइंड देयर एजेस। बहुत सिंपल है। लेट फादर्स एज बी एक्स, लेट फादर्स एज बी एक्स and sons is by, sons is by। हमने फादर्स की एक्स ले लिया और सन्स के वाई ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फादर से एक्स ले लिया और सन्स के वाई ले लिया। यस, पर फर्स्ट कंडीशंस क्या दिया है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सन्स के एक्स ले सकते हैं, फादर्स के वाई ले सकते हैं। देखिए, आप जरूरी नहीं है कि एक्स वाई लेना है, आप ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी से जेड तक लेके कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू कैन यूज एनी अल्फाबेट। आप, मैंने जहां फादर्स एक्स लिखा तो आप सन्स भी एक्स ले सकते हैं, फादर्स वाई ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? फादर्स एज बी एक्स एंड सन्स एज। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला कि ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द फादर्स एज। फादर की एज क्या? एक्स। सन की एज क्या है? y में ट्वाइस द फादर्स, दैट इज y एज किसकी है? सन की। सन की एज डबल है
ट्वाइस है, ट्वाइस सन्स एज इज एडेड टू द फादर्स एज। फादर की एज x हो गई, सन की ट्वाइस थी तो 2y इक्वल टू 70। ये फर्स्ट कंडीशन। यस, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर्स की एज क्या x, अरे फादर्स की एज क्या थी x, तो ट्वाइस, दैट मीन्स 2x। इफ ट्वाइस द फादर्स एज is added to the son's age, son's age क्या y, the sum is 95, sum is 95, right? अब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें क्या करना क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो मैंने वैदिक मैथ्स पहले वीडियो में बताया उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दोनों को सॉल्व करता हूं। x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2x प्लस y इक्वल टू 95। अब मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। 2 इंटू एक्स 2x, 2 टू जा 4y, 72 जा 40, 140, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। इसको सॉल्व करते हैं। यह प्लस तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यह प्लस तो माइनस, 4 में से 1 गया तो 3y, यह प्लस तो माइनस, 140 में से 95 गया तो कितना जाएगा, 140 में से 95 गया तो कितना जाएगा, 45 प्लस 45। तो y क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाय 3, सो y इज इक्वल टू 15। 15 किसकी एज थी, सन्स की, तो सन की जाएगी 15 इयर्स। अरे भाई सन की 15 इयर्स आई ना, तो फादर्स की ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, फादर्स की ज्यादा रहेगी। तो जो फादर्स की एज आएगी वो 15 से ज्यादा आएंगी। कैसे आएंगी, ये y इक्वल्स टू 15 हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सेकंड में भी डालेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। यानी x प्लस 2y इक्वल टू 70, x y कितना है 15, सो 15 टू जा 30, 70, x क्या आएगा 70 माइनस 30, सो x इक्वल्स टू 40। यानी फादर कितने साल के, 40 साल के, और बेटा कितने साल का, 15 साल का। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या करते हैं कि कभी कभी फादर के एज कम लिखते हैं और सन्स के एज ज्यादा लिखते हैं। ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मैं चेक करने का मतलब बताता हूँ, यू कैन चेक द आंसर्स। चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक कैसे करोगे, ट्वाइस द सन से, सन के ट्वाइस थी, दैट इज 2। स्टूडेंट्स अब अपने आंसर्स को चेक कर लेते। देखिए कैसा आंसर चेक करेंगे कि आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है। इफ ट्वाइस द सन्स एज, सन्स की एज कितनी थी 2y, फादर्स की कितनी थी x, 70 था। अब देखते हैं कि इन दोनों का टोटल 70 आता है क्या, x कितना है 40, y कितना है 15, 2 इंटू 15, 15 टू 30 प्लस 40 है 70, है ना, राइट है। सेकेंड कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, x कितना है 15, फादर की कितनी है 40, यस सॉरी x कितना है 2x, है ना, फादर के ट्वाइस है, 2 इंटू कितना रहेगा 40, प्लस सन्स के कितने y 15, 95 आना चाहिए, 80 प्लस 15 95, ये भी राइट है। दैट मीन्स और आंसर इज करेक्ट। तो अगर आपको एग्जाम्स में डाउट आता है तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप आखिरी तक ये मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का आ रहा है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप उसको देखिए। और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे जाके बेल बजाइए। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2005 में आया था, सीबीएसई 2005। क्वेश्चन लेते, मैंने जो आपको ट्रिक्स बताया वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है, और एज के क्वेश्चंस बहुत इजी है। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट्स आता है कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। आई विल मेक अनदर वीडियोस ऑन एजेस।
नाउ आई एम 3 times as old as my son, है ना। आई बोले तो कौन? फादर, है ना। पिताजी बोलते हैं, है ना। फादर कहते हैं मैं अपने बेटे का 3 times हूं। यहां समझने की बात है स्टूडेंट्स, कभी भी फादर अपने बेटे से बड़े रहेंगे, बेटा अपने फादर से बड़ा नहीं रहेगा। यहां पे ये नहीं हो सकता कि सन इज 3 times as old as फादर, रॉन्ग है। ये समझने की बात है, स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में। आई एम 3 times as old as my son, कौन बोल रहा है? फादर। आई मीन्स फादर बोलता है कि मैं अपने सन्स के 3 times बड़ा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सन की एज 10 है तो फादर की एज क्या रहेगी? फादर की एज क्या रहेगी? सो स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि करंट चला गया था, इसलिए लाइट नहीं थी, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए, आई एम 3 times as old as my son। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर सन के 10 साल है तो फादर 3 times पूरे तो कितना हो जाएगा? 30 years। समझने की बात है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आई एम 3 times as old as my son, फादर अपने बेटे का 3 times है ना। पिताजी अपने पुत्र के 3 गुना है, ये याद रखिए। 5 years later, अब देखिए लेटर अगर आ गया क्वेश्चन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हैंस आफ्टर प्लस करना है, तो अगर क्वेश्चन में लेटर भी आता है, लेटर मतलब बाद में एज बढ़ेगी ना। अरे बाद में एज बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो लेटर में भी एज को प्लस करना है, लेटर में भी एज को प्लस करना है। आई शैल बी 2.5 times as old as my son, फिर से बोलता है कि 5 साल के बाद, लेटर मीन्स बाद, फादर बोलता है मैं अपने बेटे का 2.5 times ओल्ड हो जाऊंगा, अरे मेरी एज अपने बेटे की 2.5 times हो जाएंगी। सो हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का, एंड हाउ ओल्ड इज माई सन, और मेरा बेटा कितने साल का। सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझ गया होगा। यस, कंडीशंस में आते, पहला कंडीशन सोल्यूशन में, लेट फादर्स एज बी एक्स, हमने फादर्स एज बी एक्स ले लिया, एंड सन्स एज बी वाई, और बेटे का एज वाई ले लिया। हमें नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम कि पापा कितने साल का और बेटा कितने साल का। आप यहाँ पे सन्स का भी एक्स ले सकते हैं, फादर का भी वाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? फर्स्ट कंडीशन, आई एम 3 times as old my son। आई बोले तो कौन? फादर की एज क्या? एक्स। आई एम 3 times, फादर अपने बेटे का 3 times, 3 times किसका? सन का एज क्या? वाई। एक्स बोले तो फादर बोल रहा है मैं अपने बेटे का 3 गुना, बेटा कितना? वाई इंटू 3, 3 गुना, 3 times। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है स्टूडेंट्स? सेकेंड कंडीशन बोलता है 5 years later, 5 साल के बाद। अब देखिए, अभी आज मैं और मेरे बेटा है, सपोज एग्जांपल, तो अगर आज मैं 35 का हूं फॉर एग्जांपल, तो 35 के 5 साल बाद मेरी एज तो बढ़ेगी ना, और अगर मेरा बेटा 5 साल का है तो उसकी भी एज बढ़ेगी ना। इसलिए 5 years later में हमेशा प्लस करना है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? आई शैल बी 2.5 times, कौन? फादर बोल रहा है। आई 5 years later, तो यहाँ पे फादर में 5 ऐड कर लूंगा। एक्स किसका है? फादर का। 5 years, 5 साल के बाद, अभी जो प्रेजेंट एज है उसके 5 साल के बाद, देयरफॉर x + 5। आई फिर सन की एज भी बढ़ेगी ना। मैंने अभी आपको समझा, मेरा एज अगर 30 है, 35 है और मेरे सन की एज 5 years है, तो 5 साल बाद वो 10 साल का हो जाएगा, मैं 40 का होऊंगा। इसलिए प्लस कर रहे हैं, लेटर में प्लस करना पड़ेगा। तो x + 5, y + 5, अने फादर 5 साल के बाद, लेटर था इसलिए प्लस किया, फादर बोलता 5 साल के बाद, तो इसलिए एक्स में भी 5 प्लस किया और सन के एज में भी 5 प्लस किया, क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगी ना। अरे 5 साल दोनों की एज बढ़ेगी। यस,
तो फादर बोलता है मैं अपने बेटे के एज के 2.5 टाइम 2.5 है ना, 5 साल बाद फादर अपने बेटे का 2.5 टाइम्स हो जाएगा। यस और नो? तो क्या करेंगे, x प्लस 5 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 और ये रहेगा y प्लस 5। सही है, सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जाएगा ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 5, ये 5 से करते हैं 5y प्लस 5 5 जा 25 2x प्लस 5 2 जा 10 5y प्लस 25। अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 25 माइनस 10 2x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। ये 15 आ गया। अब x की वैल्यू कितने दी है 3y, दे मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। x की वैल्यू ऑलरेडी दिया इक्वल टू 3y, तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या था 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, x इक्वल टू कितना 3y, तो 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15 3 2 जा 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15। 6 में से 5 गया तो y यानी 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है, इक्वल टू 15। 15 किसका एज था, सन्स का एज, y था, y किसका एज है सन का। तो सन कितने साल का 15 साल का, बेटा कितने साल का 15, और फादर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 15 इंटू 3 45 है ना। फादर कितने के रहेंगे 45 इयर्स। समझ गए? आप चेक भी कर सकते हैं, यस चेक कर सकते हैं आप, है ना। सन कितने साल का 15 साल का, 3 टाइम्स फादर्स एज, तो फादर्स की एज क्या रहेगी, x क्या रहेगा 3 इंटू 15 यानी 45 इयर्स। समझ गए? अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, तो कि हमारा आंसर राइट है। समझ गए स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, अगर आपको एजेस समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैं ये एजेस पे और 2 क्वेश्चंस जो ओलंपियाड और एनटीएससी में आया है वो अगले टाइप 5 में लूंगा, तो मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को वॉच कीजिएगा एंड हैव ए नाइस डे।